उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। हुसैन करबला में है। अच्छा, यहां पता क्या होता है, माओ ने बाप ने बहादुरी सिखानी होती है, वही बुजदिल कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा दरवाजा बंद कर ले, बाहर लड़ाई हो रही, हमारी नहीं लड़ाई। अब मां हमारे पड़ोसी पे जुल्म हो रहा है, कहते नहीं 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 तूने नहीं जाना, सानू की लगे। उसका नुकसान ये होता है कि जालिम मजबूत हो जाता है। वो कहता है मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं। ये मजलूम ज्यादा होते हैं, जालिम एक आध होता है, लेकिन चूंकि उसका हाथ नहीं पकड़ते ताकतवर हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम के, और इनकी वालदा का नाम है जनाब अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक। हजरत अस्मा वो जो गारे सौर में महबूब के लिए खाना लेके जाया करती। हजरत अस्मा जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इस फिक्र की फौजों के खिलाफ खड़े हुए तो 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी जनाब अस्मा की, और आंखों से नजर नहीं आता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर लड़ रहे, और अल्लाह की कुदरत होती है, हिकमत गालिब आती है। कुछ फौजी शहीद हो गए, कुछ कदम पीछे हटा गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर अम्मा से मशवरा करने आए, कहा अम्मा ये यजीदी फिक्र की फौजें मैदानों में हैं और मैं अब अकेला रह गया हूं, मुझे तेरे बुढ़ापे का ख्याल है, मुझे मशवरा दे। तो ये माँ का मशवरा सुनो, 90 साल से ज्यादा उम्र, आंखों से नजर नहीं आता। फरमाने लगी पुत्र सबसे पहले ये बता कि तू हक पे है कि नहीं। कहा अम्मा मैं हक पे हूं। तो मैं बेटा फिर कदम पीछे ना हटाना। कहा अम्मा तेरे बुढ़ापे का ख्याल है, तुझे तकलीफ होगी। ये वो वाले दुश्मन नहीं जो सिर्फ शहीद करके छोड़ दें, ये लाशों पर घोड़े भी दौड़ाते हैं, ये नाक कान काट डालते हैं, आंखें निकाल देते हैं, ये टुकड़े हिस्से बखरे कर देते हैं। तो मां क्या कहती है, बेटे की पुश्त पे हाथ रख के कहने लगी पुत्र बकरे को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा बेटा मैदान में रहना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर गए, लड़े, शहीद हो गए। जालिम बादशाह ने बुलाया और कई दिनों तक मक्का मुकरमा के चौक में उनकी लाश मुबारक लटकी रही, लेकिन चूंकि नबी पाक ने गुट्टी दी थी, लुआबे दहन महबूब का था, जो भी करीब से गुजरता था दूर से खुशबुएं इस्तकबाल करती थी। बादशाह बुलाया, जनाब अस्मा गई, कहने लगा आपको पता है आपका बेटा कई दिनों से चौक में लटका हुआ है। तो हज़रत अस्मा कहने लगी पता है मुझे, ये शुरू से घोड़सवार है, जमीन पे रहना पसंद ही नहीं करता था। ये घोड़सवार आदमी है, शुरू से तबीयत इस तरह की है कि जमीन पे रहना पसंद। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से किसी ने कहा था ना कहाँ मिलोगे, कहने लगे घोड़े की पुश्त पे, हमारा ठिकाना घोड़े की पुश्त पे, हम वहां रहने वाले लोग हैं। आसानियां ढूंढना, आराम के लिए जगह तलाश करना, कोई एसी वाला कमरा ढूंढना, कहीं को तंग ना करे, बा मैं हूं मेरा मोबाइल हो, ऐसे लोग भी कोई इनकलाब लाएंगे, ये भी कोई जद्दोजहद करेंगे। जो काम से भागते हो, जो जान छुड़ाते हो, जो अंदर बैठकर किसी कोने में छुपने के आदी हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और इकबाल कहने लगे वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, अभी दूर तक जाना है, अभी मंजिलों का सुराग पाना, अभी आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी है। मेरा हुसैन अभी करबला में है, अभी आगे बढ़ना है। बात समेटने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। एक और रंग इमाम हुसैन से जरूर सीखें। जो चीजें इंसान को ब्लैकमेल कर सकती है ना, थोड़ी बहुत भी, वो सारी करबला में मौजूद, सारी। और एक और बात भी, ये लोगों की बातों को सुनकर ना कभी मौकिफ ना बदला करें। लोगों की बातें तो पत्थरों की तरह होती हैं, अगर आपने रख ली कमर पे तो दर्द होने लगेगा जिस्म।
ये अगर बातें गलत हो तो इन्हें पैरों के नीचे रखे, इंशाल्लाह कद ऊंचा हो जाएगा। हमारा बड़ा अजीब मिजाज होता है, माहौल देख के चलते हैं। आप माहौल देख के नहीं, आप जिसको हक समझते हैं आप खड़े हो जाए। एक बात से लोग बड़ा ही डरते हैं, कहते मेरा नाम ना लग जाए, कहते मेरा, फिर सारे कहना तू आके ऐसी। वो भाई क्या है, अगर कह भी देंगे तो फिर क्या है। वो हमारे जानने वालों में ना एक बच्चे को ऑपरेशन था, तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा ली गई। एक दो ने कहा कि ये ऑपरेशन ज्यादा कामयाब नहीं होते, बाकियों ने कहा ये ठीक हो जाएगा, कामयाब हो जाता है। तो अब जाहिर है डबल माइंडेड थे घर वाले, बहुत बड़ा रिस्क लेना था। तो फैमिली तकलीफ बड़ी थी बच्चे को, और हाल अब उसका ऑपरेशन ही था। तो उनकी फैमिली में एक दोस्त मेडिकल से वाबस्ता थे। मैंने कहा आप मशवरा क्यों नहीं देते कि ऑपरेशन कराएं, इतनी तकलीफ में बेचारा। कहने लगे फिर मेरा नाम लग जाना है। मैं क्या तू मेरा नाम ला दी। उसकी तकलीफ देख कितनी ज्यादा है। आपकी मैं बात नहीं करता, वैसे मैंने ढेर सारे लोग देखे हैं, उनको पता होता है कि ये मुझसे रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं ना, यहां रिश्ता करूं कि ना करूं, पता होता है कि ये काम ठीक नहीं, मना करना चाहिए। लेकिन कितने मेरा, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा कितने नाराज हो गए आप लोग। हो जाओ, मैं बात जो सही कर रहा हूं। ओ भाई ना लग जाए तो बहरहाल लग जाए, फिर क्या है, लग ही जाता है। हदीस पाक सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा फुलान जगह हक बात कहने की जरूरत थी, तूने क्यों नहीं कही। तो बंदा अर्ज करेगा मालिक मैं लोगों से डर गया था। तो रब फरमाएगा मेरा ज्यादा हक नहीं था कि तू मुझसे डरता, मेरा ज्यादा हक बनता था, तू लोगों से डरता रहा। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना। ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लईए पिछा हटिए। आज तक लोग परेशान है कि इमाम का इकदाम दुरुस्त था कि ना दुरुस्त था, पर इमाम अली मकाम ने जो करना था वो करके दिखाया है। यहां सारी जिंदगी लोग तय ही नहीं करते हमारा रास्ता क्या है। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा, उनके बच्चों ने, कि आप आलिम दीन है और हमें भी इसी रास्ते पे चलाया है, तो आप हमें बताएं कोई खास नसीहत। तो उन्होंने कहा पुत्र तुसी मौलवी हो, जे कोई बंदा मौलवी आके तो गुस्सा नहीं करना, इनू फखर बनाना है। भाई से शर्मिंदगी हो, मौलवी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह है मौलवी साहब, आप हुक्म करें। कुछ बंदे परेशान हो जाते, इसमें परेशानी वाली क्या बात। आप जो है, आप नाज, एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक वो है किसी के सामने हाथ फैलाना। जो बंदा जूते गांठ के रिस्क कमाता है वो बड़ा कीमती आदमी है। हाँ हाँ, जो किसी के यहां बर्तन मानकर भी रिस्क हलाल कमाता है, कीमती वजूद है। सिर्फ दूसरों के सहारे जीना, हाथ फैलाना, ये बुरा है। क्यों कमजोर बनते हो? जिसको हक समझते हो उस पर डटना सीखो। जब डट जाओगे तो फिर अल्लाह मदद भी फरमाएगा, फिर अल्लाह करम। इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि जिसको आप हक समझें उस पर खड़े हो। और ये जो छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग है, बच्चे हैं, घर है, भूख है, खाना है, ये सारी बातें इमाम हुसैन के साथ थी। बच्चे भी भूखे थे, औरतों का भी साथ था, परदेश भी था, लेकिन किसी चीज ने इमाम अली मकाम को कमजोर, हम असहाबी तौर पर कमजोर हैं। हम खड़े नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं लेते, झुके झुके से, डरे डरे से, कमजोर से, सहमे हुए से। मैं तो चूंकि थोड़ा देखता रहता हूं, ज्यादा लोगों से बंदा मिलता है तो फिर भी उसकी तरबियत होती है। तो एक जगह बैठे थे खाने पे, काफी उलमा थे उस इलाके के, तो वहां एक साहब मशवरा दे, मौलवियों ने मशवरा देने लगे। वो खुसूसी ताउन किया होगा, ये भी मसला होता है ना, जिसने खुसूसी ताउन किया हो वो खुसूसी मशवरे भी देता है, जान भी नहीं छोड़ता, इल्ला माशाअल्लाह, ये भी मुसीबत होती है। दिया होगा कोई खुसूसी ताउन, तो वो कहने लगा जी मेरा मशवरा है। और वो साहब खुसूसी ताउन भी था और कोई साहब मेंबर भी थे पंजाब असेंबली। तो कहने लगे जी मेरा ना जी, तुसी सारे मौलवी बैठे हो, मेरा मशवरा है अगला जुमा भाईचारे दे पढ़ाया जे। तो मैं चुप कर गया। उन्होंने इसरार किया, हाँ भी कराना चाहते थे। कुछ बंदे नुस्खा सिर्फ बना के नहीं ले आते, खुआ के भी जाना चाहते हैं। तो वो
इसरार था कि आप वादा भी करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने कह दिया है ये मुरब्बत वाले लोग हैं, चुप हैं, बस करें। कहने लगे जी नहीं, लड़ाई बड़ी कराते हैं। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जितनी लड़ाई सियासतदान कराते हैं इतनी कोई भी नहीं कराता। मेहरबानी करें ना, इस दफ़ा असेंबली में आप सारे अखुवत पे तकरीर करें, एक दूसरे की बात सुने। जो सियासी फिरका वारियत आपने तबाही की और बद इखलाकी मचाई तो किसी ने मचाई नहीं। और दूसरा मैंने कहा आपकी तालीम क्या है? कहने लगा मैट्रिक। तो मैंने कहा PhD वालों को मशवरा दे रहे हो, आप मिडिल पास वालों को मशवरा दो। और अगर आपको ज्यादा शौक है तो यहाँ जो मरकजी जामा मस्जिद है वहां ये वाला जुमा आपको दे देते हैं, आप पढ़ा दे, बात खत्म हो गई। थोड़ा सा अब मैंने जो एक दो बात की तो वो बाकी दोस्तों को भी हौसला हुआ, बहरहाल वो बात फिर बन गई। फिर वो जरा थोड़ा वो यार कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। बाज़ औक़ात एक बंदा बारिश का पहला अपने खानदान में, अपने कबीले में, अपने दोस्तों में हक कहना सीखो, सच्ची बात के दाई बनो। हम सारे सियासतदान हैं, कोई खानदान में सियासत कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई गली मोहल्ले में कर रहा है। अपने हक में लोगों को कायल ना करो, जातें मिट जाया करती हैं, नजरियात जिंदा रहते हैं। शख्सियात की नहीं, नजरियात की बात करो। इनकलाब सवेरे नहीं आ जाया करता। इमाम हुसैन शहीद हो गए पर यजीद 4 साल हुकूमत कर गया फिर भी, लेकिन कयामत तक के लिए जो हुकूमत है वो हुसैन इब्ने अली की है।